क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 3 का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जो प्रॉपर वर्ड होगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड डॉट डॉट और डॉट डॉट। सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये मैन द्वारा बनाए गए, तो मैन मेड फाइबर, मैन मेड और आर्टिफिशियल। ठीक है, जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं उनको आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। जो रॉ मटेरियल होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सी हमारे पास लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो। अब सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक पॉलीमर है ना, एक पॉलीमर चेन है, तो प्लास्टिक को भी क्या कह सकते हैं हम, पॉलीमर। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिव एग्जांपल which indicate that nylon fiber are very strong। ठीक है, हमें एग्जांपल देना है कि नायलॉन फाइबर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है। हम लिख सकते हैं नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, तो पैराशूट्स आपको पता ही होते हैं कितने ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, पैराशूट्स। दिस एग्जांपल इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों एग्जांपल काफी हैं हमें ये समझने के लिए कि नायलॉन फाइबर्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप यूज होती है वो भी काफी मजबूत होती है ना। ह्यूमन बॉडी की जो वेट होता है उस पर उसको उठाती है, तो इसलिए काफी मजबूत होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ठीक है, हमें बताना है कि प्लास्टिक कंटेनर्स का हम क्यों यूज करते हैं, खाने को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, इजी हैंडलिंग। ठीक है, इजी हैंडलिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, लोअर प्राइस होता है इसका, लाइट वेट होता है, हल्का होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और इजी हैंडलिंग होता है, मतलब अच्छे से इजीली ओपन हो जाता है, इजीली बंद भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है क्या है। अब जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं हमारे, इट कैन नॉट बी बेंड इजीली। ठीक है, ये इनको हम अगर हाथों से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मोड़ेंगे, बट अगर हम इन्हें क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगा के मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इट विल ब्रेक। ठीक है, इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। और यहीं पे अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली। इनको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसी को मोड़ने की कोशिश करूं तो ये भी थोड़ा से फोर्स में क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। सेकंड वाला है, इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। इनको जब हीट देते हैं तो जल्दी से सॉफ्ट नहीं होती है। ठीक है, देखा होगा आपने, जैसे जो प्रेशर कुकर रहता है उसके हैंडल देखे होंगे, प्लास्टिक के रहते हैं ना, तो वो क्या हीट से इतनी जल्दी पिघलते तो है नहीं, सॉफ्ट तो नहीं होते ना। दस इट कैन नॉट बी रिशेप्ड वंस मोल्डेड। अगर एक बार इन्हें क्या किया जाए, एक शेप दिया जाए, जो फैक्ट्री से इन्हें शेप दिया जाता है उस शेप से रिशेप्ड नहीं किया जाता। ठीक है, और यही अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो कैन बी सॉफ्ट एंड इजीली बाय हीटिंग। ठीक है, इसको मैं गर्म करूंगा तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और इट कैन बी रीशेप्ड, और इसको मैं अपने हिसाब से फिर क्या कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। हमें बताना है, यहाँ पे मैं दो दे रखे हैं, एक सॉसपैन हैंडल और एक हो गया इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड। ठीक है, तो ये क्यों बने रहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक से, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स बिकॉज दीज प्लास्टिक आर नॉट सॉफ्ट एंड नॉट हीटिंग। ठीक है, प्रेशर कुकर में लगे होते हैं ना हैंडल, सॉसपैन का हैंडल जो होता है
अब सॉस पैन पे हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हीट होती है ना, तो हीट से क्या होता है, जो सॉस पैन का हैंडल है वो तो सॉफ्ट नहीं होता, वो तो नहीं होता ना सॉफ्ट, तो इसीलिए वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं जिससे वो सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है। सेकंड थिंग है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड। तो बैकेलाइट होता है एक, ठीक है, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है जो क्या करता है, जो इनमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड में, ठीक है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिक प्लास्टिक व्हिच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इतना ये हीट रेजिस्टेंट करता है, हीट रेजिस्टर है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टर भी है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बैकेलाइट जो है ये यूज किया जाता है इन चीजों को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत खराब रहती है किसके मामले में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है। तो आप एक टेबल बना सकते हो, तो इनमें से हमें क्या करना है, ये जितने भी दे रखे हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बोल्स, ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक चेयर्स और इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये सब इनको कैटेगराइज करना आपने कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में, ठीक है। तो आप एक टेबल बना सकते हो कैन बी रिसाइकल्ड वाली। तो कैन बी रिसाइकल्ड वाला देखेंगे पहले कि कौन कौन से हमें रिसाइकल हो सकते हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते हैं, प्लास्टिक टॉयज यस हो सकते हैं, तो ये कैन बी रिसाइकल में आएगा, ठीक है। कुकर हैंडल ये नहीं होगा, कैरी बैग्स होते हैं, बॉल पॉइंट पेन ये भी होगा रिसाइकल, ठीक है। प्लास्टिक बॉल्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर। देखा होगा आपने मोटी मोटी वायर होती है, उनके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की वायरिंग होती है, तो वो भी क्या रिसाइकल हो सकता है। प्लास्टिक चेयर्स भी हो सकती है रिसाइकल, और इलेक्ट्रिक स्विचेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है, तो इन्हें आप रिसाइकल वाले में लिख सकते हो, कैन बी रिसाइकल वाले में। और बाकी कैन नॉट बी रिसाइकल वाले में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुकर हैंडल एंड इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। इनको अगर क्या करेंगे हम, हीट या फोर्स से ब्रेक करने की रीसेट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैटेगराइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।